Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. कंपटीशन की तरफ चलते हैं। कल कीवर्ड सर्च का मैंने आपको बता दिया था कि आपने कीवर्ड सर्च कैसे करनी है। अब कंपटीशन चेक करने के लिए दो चीजें हैं आपके पास, ठीक है। एक तो आपके पास फर्स्ट है जी कीवर्ड revealer.com, दूसरा है एक लॉन्ग टेल प्रो है, फिर एक है कीवर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, चले मैं अभी गूगल से देखकर आपको बताता हूँ। ये तीन है जिससे आप जो है ना इजीली अपने कंपटीशन चेक कर सकते हो। कंपटीशन चेक करने का सबसे पहले जो तरीका है कीवर्ड revealer.com। अभी ये पेड होगी, लेकिन पहले जो है ना ये पेड टूल नहीं था, मतलब इजी कर रहे थे, लेकिन स्टिल आपको जो है ना कुछ सर्चेज आपको प्रोवाइड कर देते थे, कर रहे हैं अभी भी। इसके ऊपर आप अकाउंट बना लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। ये दो सर्चेज आपको फ्री में प्रोवाइड कर देगा, बाकी अगर आपने मजीद सर्चिंग इसके करनी है तो आपको पेड करना पड़ता है, ठीक है। इससे बेटर है कि आप लॉन्ग टेल प्रो यूज कर लें, लेकिन ये भी बताना जरूरी है क्योंकि बाद का लॉन्ग टेल प्रो वर्क नहीं कर रहा था, तो आप जो है ना ये यूज कर सकते हैं। और तीसरा टूल मैं अभी आपको उसे यानी कि गूगल से देखकर बता देता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। कीवर्ड टूल पे क्लिक कीजिएगा और ये ऑलरेडी एक्सपायर्ड कर रहा है, हालांकि मैंने ये सर्विस यूज ही नहीं की। एनीवे ये लोगों ने ना अब अपडेट करने के लिए जो है ना लोगों को यही कहा हुआ है कि अगर किसी का हो तो दो सर्चेज ये फ्री में देते हैं, लेकिन आजकल मेरे ख्याल में वो भी नहीं दे रहे। तो सिर्फ अपडेट जो अपडेट किया हो लोगों को वही उन्हीं को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एनीवे हम दूसरा एक टूल है वो मैं गूगल से सर्च कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। ये कीवर्ड फाइंडर, ठीक है, KW फाइंडर। KW तो मैंने लिख लिया था, लेकिन फाइंडर याद नहीं था। एनीवे ये टूल्स अच्छे हैं, बाकी भी और काफी टूल्स ये पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने जो ज्यादा अच्छे मुझे लगे हैं और बेटर है ये तीन टूल्स ही हैं। लेकिन अब ये वाला समझ ले पेड ही हो गया है और ये क्रैक्ड आपको मिल जाएगा, बल्कि मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। KW पे आपको 2-3 सर्चेज आप फ्री में कर सकते हो KW फाइंडर पे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आपने अपना कीवर्ड लिखना होता है कोई भी, जैसे हमारा कल मेन कीवर्ड था स्टूपिड और उसको एनालाइज पे क्लिक करना है। एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है ना अपने कीवर्ड की कंपटीशन बता देगा कि ये कितना कम्पिटेटिव कीवर्ड है। अब ये किन चीजों को एनालाइज करता है, ये टॉप 10 जो साइट्स होती हैं इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट, ठीक है, उनको एनालाइज करके बताता है ये, ठीक है। तो ये देखकर
यानी कि ये टॉप 10 साइट्स हैं गूगल के अंदर जो आ रही होती हैं, उनको ये एनालाइज करता है। फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, उनको एनालाइज करके उनकी डीए कितना है, उनका पीए कितना है, उसने डीए मीन डोमेन अथॉरिटी कितनी है, पेज पीए मीन पेज अथॉरिटी कितनी है, फिर ये मोज की कुछ एक्सटेंशन होती है, मोज रैंक, ठीक है, ट्रस्ट, ये सारी चीजें जो है ना ये काउंट करके फिर आप जो है ना आपको प्रोवाइड करता है कि इसका कितना कंपटीशन। अभी ये 39 कह रहा है आउट ऑफ 100, ठीक है, मतलब कंपिटिटिव है लेकिन इतना नहीं है, इजी नहीं है। आपने स्टार्ट करना है इजी से, मतलब ये कंपिटिटिव इतना कीवर्ड नहीं है, आप कर सकते हो लेकिन लेट स्टार्ट में आपने इसको पकड़ना नहीं है। मतलब स्टार्ट में आपने जिन कीवर्ड्स को पकड़ना है वो उन कीवर्ड्स की जो कंपटीशन होना चाहिए वो लेस देन 30 होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 30 जो भी कीवर्ड हो वो आपने पकड़ कर उसको आपने जो है ना यूज करना है रैंकिंग के लिए। अगर आप रैंक करना चाह रहे हो यूट्यूब के अंदर या गूगल के अंदर, तो रैंकिंग के लिए आपने लेस देन 30 जो है ना यूज करना है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह आपको जो है ना यहाँ से कीवर्ड्स मजीद भी मिल जाएंगे, जैसे स्टूपिड क्रिमिनल्स है, उसका उन्होंने ये सारी सजेशन जो है ना ये वहां से ही प्रोवाइड की हुई है गूगल कीवर्ड प्लानर से। अगर आपको कल का सेशन याद हो तो उसमें आपको ये सजेशन नजर आई होंगी, ठीक है, ये स्टूपिड क्रिमिनल्स और स्टूपिड क्रिमिनल स्टोरीज, ये सारी जो है ना गूगल कीवर्ड प्लानर से लेकर जो है ना उनकी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 39 है जी, और हम इससे मजीद कम वाले पे काम किया करेंगे नेक्स्ट टाइम। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है, ठीक है। एक कंपटीशन आप इस तरह KW फाइंडर से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जो है ना लॉन्ग टेल प्रो, अब मेरे पास पड़ा है तो मैं देखता हूँ, मेरे पास होना चाहिए। लॉन्ग टेल प्रो मेरे पास क्रैक पड़ा है उसका, तो ये पड़ा हुआ है, इसका क्रैक पड़ा है, तो इसका रिवीजन है। मैं आपको लॉन्ग टेल प्रो आपको जो है ना बता देता हूँ कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। आसान है, डॉक्यूमेंट्स बेसिक्स, इसी को पैच कर लेते हैं दोबारा। इसको मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, ओके इजी रहेगा। अच्छा, यही मैं ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसके जरिए जो है ना कर सकते हैं इजीली। ये आ चुका है, इसका फिर आपने क्लिक करना है इसकी एग्जी पे। ये रन होता है तो बाकी मैं फिर आपको डिटेल बताता हूँ। ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इन्होंने क्रैक करके तो फिर अपलोड किए होते हैं, इसलिए आप जो है ना इजीली इनके ऊपर काम कर सकते हैं। इनको डाउनलोड नाउ पे कभी भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि अगर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो वो न्यू वर्जन कर देगा और आपका जो है ना सारा खत्म हो जाएगा।
डाउनलोड लेटर पे क्लिक करना है आपने हमेशा, ठीक है। ये मेरे कुछ ऑलरेडी जो मैं जिनके ऊपर काम कर रहा हूँ वो कुछ कीवर्ड्स यूज कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें अब आपका जो है ना एक दो चीजें आपने करनी होती है कि ये इसकी सेटिंग है, सेटिंग में जाकर आपने एक तो इसकी मोज की सीक्रेट की मतलब देनी होती है, और दूसरा इसकी आप लोगों ने इसको जो है ना अपने ईमेल के जीमेल के थ्रू लॉगिन करना होता है। अब सीक्रेट की कैसे लेनी है मोज की, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने खोलना है moz.com, यहाँ पर लॉगिन करना है अपना। यहाँ पर अकाउंट बना लीजिएगा, फ्री में बन जाएगा। मेरे ऑलमोस्ट हर जगह पे अकाउंट होंगे, ईमेल होना चाहिए। किसी को कोई समझ नहीं आ रही तो पूछ लिया करे साथ साथ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे मोज स्कैप आईपी यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो फिर मेरे ख्याल में मिल जाएगी। एक मिनट में चेक कर लूँ कि ये मोज की कहाँ पे मिलती है। लोकल कंटेंट, आप गूगल से सर्च मार लो। एपीआई एक्सप्लोर, ये चेक कर लें। ये मोज बार भी एक्सटेंशन आप कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन है। इससे ये होगा कि आपको हर पेज की डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी का आइडिया हो जाया करेगा कि कौन किसके लिए। वैसे तो ये ज़रूरी उसके लिए होती है। जी, एपीआई में आएंगे तो इसकी जो है ना फिर आप प्राइसिंग में या गेट स्टार्टेड में आपको मिल जाएगी इसकी मोड्स की। ये उसका लिंक है डायरेक्ट, मैंने गूगल से सर्च कर दिया, आपको यहाँ से मिल जाएगा। योर सीक्रेट की और ये वो यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। ये वाली जो की चाहिए होती है एक्सेस आईडी और सीक्रेट आईडी, ठीक है, इसको रन करने के लिए। ये एक्सेस आईडी यहाँ पर आपने देनी है, ठीक है, और सीक्रेट आईडी यहाँ पर देनी है। आप अनलिंक मोड करके और दोबारा जो है ना इसके ऊपर दे सकते हो, ठीक है। ये आपने करना होता है लाजमी काम, और इसके जरिए आपको जो है ना इसका मजीद बेनिफिट मिलते हैं। मतलब वो आपको कंपटीशन वगैरह चेक करके बताता है इसका। अच्छा, ये मोज़की का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है जी कि आपने फाइंड करने हैं कीवर्ड्स। तो उस कीवर्ड्स ऑलरेडी आपने फाइंड किए होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपने फाइंड नहीं करने, क्योंकि ये जो क्रैक है ना मेरे ख्याल में ये फाइंड करते हैं ना तो वो स्टक हो जाता है कहीं पे जाकर। तो उस जो है ना कंपटीशन को आपने यानी कि जो कीवर्ड्स हैं वो आपने खुद ही करने हैं। जो हमने लास्ट टाइम किए थे वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, कल जो हमने किए हैं। कीवर्ड्स ये वाले हमारे कल कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स को मैं ऑन कीवर्ड्स में डालूंगा यहाँ पर कॉपी, और इसके बाद जो है ना यहाँ फाइंड कीवर्ड्स पर क्लिक करूंगा और ऐड माय कीवर्ड्स पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा अपने कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद जितने नीचे कीवर्ड्स है वो भी आप दे सकते हो। और ये जितने आप कीवर्ड्स यहाँ से आपने सर्च किए ना उनको करके आपने जनरेट
कीवर्ड्स पे क्लिक करना है और बाद में आपको ये पूछेगा आपकी क्या नाम है, ये जो आपका जीमेल का, तो वो भी आप एंटर करो, साइन इन करो, क्योंकि ये जनरेट जो है ना जितना डाटा होता है सर्चेज, मैंने आपको बताया हर सॉफ्टवेयर ना वो कीवर्ड प्लानर से आपको डाटा लेकर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से ये जाएगा, उनको सर्च करेगा और देन जो है ना हमें प्रोवाइड करेगा। ये थोड़ा स्लो है क्योंकि ये क्रैक वर्जन होते हैं, वैसे तो ये पेड टूल है लेकिन क्रैक भी आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अच्छा, रिजवान कह रहे हैं ये मेन एपीआई की, जी बिल्कुल एपीआई की मोज की है। और सर आप लैपटॉप वाला एलटीपी काउंटर प्रो वाला से नहीं मोज की जगह डीएफ यूज कर रहा है, तो आप मोज को यूज कर रहे हैं। नहीं, ये लॉन्ग टेल प्रो इसी को यूज करो आप, बेहतर है। ठीक है, अब ये डाटा फैच कर रहा है, जो हमने इसको डाटा दिया उसको फैच करके वो यानी कि प्रोवाइड कर देगा हमें सारा उसकी डिटेल, तो मंथली सर्चेज कितनी है, उसकी फिर वेट कितनी है, फिर कंपटीशन क्या है। और यहाँ से हम जो है ना मजीद कंपटीशन जो है ना चेक कर सकते हैं। वहां पर आ रहा था जो हमने कीवर्ड फाइंडर है, ठीक है, उससे हमने दो आपको सर्चेज प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर आकर आप अनलिमिटेड सर्चेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपने लंबी सी एक लिस्ट डाली और उसके बाद जो है ना उसके जस्ट क्लिक करना है और वो वैल्यूएट करके आपको प्रोवाइड कर देगा आपका डाटा। ठीक है, ये न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट प्रोजेक्ट क्रिएट करके इसके अंदर मैं अपनी डिटेल देता हूँ। ठीक है, और अब मैं डाटा सर्च करता हूँ। ये बाद का स्टक भी हो जाते हैं, क्या नाम है, जो क्रैक वर्जन होते हैं। जस्ट आप यही आइडिया देना है कि किस तरह आप लोगों ने इसके ऊपर जो है ना काम कर सकते हैं। ये अभी डाटा प्रोवाइड करेगा तो आप जो है ना मैं फिर आपको इसका कंपटीशन चेक करके बता दूँ, तो ऑलमोस्ट अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। सर आई थिंक 1 मंथ फ्री है, देन पेड है। आपके अकाउंट का ट्रायल पीरियड खत्म है, नहीं ये टोटली पेड है। अगर आप कंपटीशन चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो ये प्रीमियम लेना पड़ता है। फ्री वाला जो है ना उसमें इतने फंक्शन नहीं है लॉन्ग टेल प्रो के। अच्छा, ये प्रोवाइड कर दिया उसने स्टूपिड ड्रॉपर्स, जो उसकी सर्चेज दिए हैं, जितनी भी सर्चेज होंगी उसको आपने वैल्यूएट करना है ना, कैलकुलेट करना। जस्ट क्लिक करें और वो कैलकुलेशन करने लग जाएगा कि इसकी कितना कंपटीशन है। आप ये कंपटीशन चेक कर रहा है, ठीक है, इसका भी चेक कर रहा है कंपटीशन, तो ये सारा कंपटीशन चेक करके आपको जो है ना बता देगा लोकल सर्चेज और ये वो। जस्ट आपने यहाँ पर आकर क्लिक करना होता है तो आपको जो है ना कंपटीशन बताना है। ठीक है जी, 3-4 तरीके मैंने कंपटीशन चेक करने के बता दिए। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि हम अपने अकाउंट्स की वीडियोस की बैकलिंकिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसका 37 आ रहा है कंपटीशन, और मैंने आपको कहा है जिसका कंपटीशन 30 लेस हो वो आपने चूज करना है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे, काफी इस तरह के कीवर्ड मिल जाते हैं जब आप लिस्ट सर्च करो। अभी तो मैंने कल सिंपल सी लिस्ट जो है ना सर्च की है,
तो उसमें से कुछ कीवर्ड्स के जो है ना कंपटीशन आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह आप कंपटीशन चेक कर सकते हैं। ओके हो गया। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।